ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमपुरे बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। তো হিমানিশ প্রভু আপনি দেখুন আপনার যে ফলো আপ লিস্ট আছে ওই ফলো আপ লিস্টে কতজন ভক্ত ঢুকেছে এবং কতজন ভক্ত নেই, এবং আপনি যদি একটু 2-3 मिनट फोन করে নিতে পারেন তাহলে ভালো। अक्षय प्रभु से रिक्वेस्ट है, मेरे ख्याल से हरमित प्रभु भी ज्वाइन नहीं किया होगा। ओके प्रभु जी। We called Harmit, Narottam Prabhu called him. I'll check again प्रभु जी। ओके, तो आशा करते हैं आप लोग रेडी है सुनने के लिए। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 1। एक्चुअली पिछले वीक में हम लोग फेस्टिवल टॉपिक लिए थे, चिरादही फेस्टिवल था, और स्नान यात्रा के अवसर पे हम लोग बहुत स्पेशल टॉपिक और बहुत सुंदर हम लोग भगवान के दिव्य लीला और चिरादही महोत्सव के जो सिग्निफिकेंस हैं हम लोग श्रवण किए थे। और उसके पहले वीक है, उसके भी पहले वीक में हम लोग शुरू किए थे भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग इंट्रोडक्शन, भागवत गीता के पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग उसके ऊपर चर्चा किए, और उसके बाद हम लोग भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे। स्लाइड में आगे चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार कृष्ण भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है, तो उसके बारे में हम लोग श्रवण किए थे। और किस प्रकार भगवान वो होते हैं जिनके अंदर 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य रहते, पूर्ण रूप से रहते, वो उनको भगवान कहते हैं। और जिनके अंदर ये सारे ऐश्वर्य रहते हैं वो सबको आकर्षित करते हैं। किसी के अंदर एक ऑपुलेंस रहते तो वो आकर्षित करते हैं।
तो जिनके अंदर 6 अपुलन संपूर्ण रूप से हैं, वो सर्वाकर्षक होते, सबको आकर्षित करते, सबसे ज्यादा आकर्षणीय होते हैं, और इसलिए उनके नाम है कृष्णा, जो सबको आकर्षण करते हैं। तो भागवत गीता प्रवेश करने से पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, और ये गीता भगवान की मुख निश्चित वाणी है, और इसलिए भगवत गीता परम सत्य है, क्योंकि ये भगवान के मुख कमल से निकला हुआ है। तो ये अगर श्रद्धा है आपके पास, ये विश्वास है आपके पास, तब क्या होगा, इस भागवत गीता के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इस भागवत गीता रूपी जो 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 ज्ञान की भंडार है आपके पास खुलेगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अगर मधुमक्खी अगर किसी मधु को पान करना चाहते हैं और उस मधु के बोतल के बाहर से चाटता है, तो क्या होगा, उस मधु को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर हमें भगवान कृष्ण भगवान है और उनके प्रति और उनके मुखनिश्चित वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर ये भागवत गीता मधु के बोतल को बाहर के चाटने के समान हो जाएगा। तो भागवत गीता को आप हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भागवत गीता समझने के लिए पहली योग्यता होना चाहिए भक्ति, और भगवान के प्रति श्रद्धा। तो तभी ये जो विज्ञान है आपके पास खुलेगा। तो इस प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग श्रवण किए थे कि भागवत गीता किनको किनको पढ़ना चाहिए। आगे चलिए। अरे आगे कौन स्लाइड को कौन चेंज कर रहे हैं? Who is changing the slide? स्लाइड कौन चेंज कर रहे हैं? What is your name? हाँ আগে যাচ্ছে মানে কি একদম রেলগাড়ির মতো ছুটবে নাকি? ইয়ার কি করছো আমার সাথে? হ্যাঁ, আগে যাচ্ছে মানে রেলগাড়ির মতো ছুটে চলেছো। যখন আগে যেতে বলছি তখন যাচ্ছ না, আর যখন যাচ্ছ তো একদম আগেই চলে যাচ্ছ। तो हम लोग श्रवण किए थे कि किस प्रकार भागवत गीता अध्ययन करने की क्या बेनिफिट है। तो किस प्रकार अगर हम लोग भागवत गीता के अध्ययन करते हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अगर हम लोग भागवत गीता का अध्ययन करते, बहुत श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो पूर्व जीवन के जितने भी कर्म फल हैं वो आपके ऊपर एक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो भगवत गीता हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता हमारे जीवन के सारे प्रश्न का उत्तर प्रदान कर सकते हैं और हमें परम लक्ष्य प्रदान कर सकता है, परम सिद्धि प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग श्रवण किए थे, और फिर हम लोग श्रवण किए थे लास्ट वीक में भागवत गीता को 3 डिवीजन है। तो पहला 6 चैप्टर को कर्म योग कहते हैं, मिडिल 6 चैप्टर को भक्ति योग कहते हैं, और लास्ट 6 चैप्टर जो है ज्ञान योग कहते हैं। कि किस प्रकार इस पृथ्वी में रह के, इस भौतिक जगत में रह के, इस प्रकार भौतिक जगत के जो अलग अलग भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के परिस्थिति हैं, कर्म, अलग अलग गुण, इसके साथ डील करते हुए आप कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये हम लोग आपको थर्ड 6 चैप्टर जो है
13 से लेके 18, विशेष करके 13 से लेके 17 और फिर 18 में आपको पूरा भागवत गीता का फिर से इंपॉर्टेंट चीज भगवान फिर से रिपीट करते हैं। इस प्रकार 18 अध्याय है भागवत गीता में। सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं वो भक्ति योग की हैं और वो गीता के बीच में दिया गया है। तो अभी हम लोग प्रवेश करते हैं भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट श्लोक हम लोग चर्चा किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए लास्ट वीक में थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन किए थे। तो भागवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर का 4 सेक्शन है, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट श्लोक एक नंबर श्लोक से लेके 11 नंबर श्लोक जो होता है वो फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें सेटिंग द सीन, जिसमें धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं किस प्रकार सैन्य सजा हुआ है, दोनों पक्ष के जो आर्मी है कैसे सजी हुई है, उसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं। और दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक्सप्लेन उनके सैन्य के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो होता है, जो सेकंड सेक्शन है 12 से लेके 20 तक है। इधर 19 लिखा हुआ है, तो 12 से लेके 20 श्लोक तक तो दोनों पक्ष के सैन्यगण अपना शंख बजाते हैं। और जब शंख बजाते हैं तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। कौरव का जो हृदय है वो कौरव के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं और वो लोग भयभीत हो जाता है। और इस प्रकार पांडव की जो दिव्य शंख ध्वनि है उनके विजय को क्या बोलते हैं, विजय को दर्शाता है। ये सेकंड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन जो है, थर्ड सेक्शन है 21 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक तक है। 21 नंबर श्लोक से लेके 21 नंबर श्लोक से लेके 26 नंबर श्लोक है, ठीक है। 21 से लेके 26 है, जिधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के निर्देश के अनुसार दोनों पार्टी के बीच में जाके रथ को रखते हैं। और अर्जुन कृष्ण का अच्युता कहते हैं। तो कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी है, जैसे एक ड्राइवर के जैसा काम है, बहुत लोली, बहुत साधारण कार्य है। लेकिन फिर भी अर्जुन कृष्ण का अच्युत मतलब इनफॉलिबल क्यों कह रहे हैं? भगवान कैसे अर्जुन के रथ के सारथी बनने के बाद भी वो अच्युत है, वो थर्ड सेक्शन में डिस्कस किया गया है। और फोर्थ सेक्शन जो है 27 से लेके 46 तक, इसमें अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं। युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं, वो 27 से लेकर 46। और सेकेंड चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन और एक कारण बताते हैं युद्ध नहीं करने का। तो इस प्रकार 5 कारण है युद्ध नहीं करने की, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पहले चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका 4 कारण फर्स्ट चैप्टर में है, 1 कारण सेकेंड चैप्टर में है। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट श्लोक हम लोग फिर से दोहराएंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो जिनके पास किताब है, किताब एक्चुअली सबके पास होना चाहिए। किसी के साउंड आ रहा है, किसी के शायद आनंद म्यूट करिए। तो क्यों कोई भक्त अनुवाद पढ़िए, फर्स्ट श्लोक का अनुवाद पढ़िए। आपके पास बुक होना चाहिए।
अरे राहुल किताब लेके नहीं बैठा। तो आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु बोलून प्रभु, पढ़िए पढ़िए। বলছি প্রভু মানে বাড়ির পাশেই মানে মা না পাশের রুমে টিভি দেখছে আর কি, ওই আওয়াজটাই আসতে কিছু এটা মাইন্ডে নেবেন না, ঠিক আছে? আমি এটা ব্যবস্থা করছি কিছু কম সম করার। দরজাটা বন্ধ ঠিক আছে। করো না, আচ্ছা ঠিক আছে, দরজাটা বন্ধ করো আর মিউট করো, মিউট। হ্যাঁ মিউট করে দিচ্ছি। ओके फटाफट कोई अनुवाद पढ़िए। O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous Okay. to fight? ओके थैंक यू। So Dhritarashtra says, "O Sanjaya, after my son and the son of Pandus assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" तो ये पहला श्लोक की अनुवाद है। सुमित तुम राग करेছো নাকি আমার উপরে? রাগ করো না, কিন্তু যখন সেবার জন্য যেটা দরকার আছে সেটা খুব ভালোভাবে করতে হয়। ओके तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक के ऊपर हम लोग लास्ट वीक में डिटेल्स चर्चा किए थे। एक पॉइंट मैंने मिस किया था लास्ट वीक में, तो मैं उसको जस्ट आप उसके ऊपर जस्ट चर्चा करते हैं। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को, संजय व्यासदेव जी के शिष्य थे, और व्यासदेव जी की कृपा से संजय को दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ था, और उस दिव्य चक्षु के द्वारा संजय कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हो रहा था वो दर्शन कर पा रहे थे, और उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। उसको क्या बोलते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में कमेंट्री होता है ना, तो वैसे ही कमेंट्री कर रहे थे संजय धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है उसमें समवेत होके, उसमें एकजुट होके मामा का पांडवस्य मेरे पुत्र और पांडव पुत्र किम अकुर्वत संजय क्या किया। तो तो इधर एक पॉइंट है कि एक राजा के लिए सभी उनकी प्रजा होते हैं, या प्रजा राजा के पास पुत्र समान होते हैं। राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होते हैं, और सभी उनके पुत्र प्रजा होते हैं, अपने पुत्र या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो राजा का या क्षत्रिय राजा की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन इधर धृतराष्ट्र कह रहे हैं माम का पांडवा, मेरी पुत्र और पांडु के पुत्र। तो ये धृतराष्ट्र की धृतराष्ट्र की चेतना को दर्शा रहा है किस प्रकार धृतराष्ट्र ईर्ष्यालु थे पांडवों के प्रति। उनके हृदय में ईर्ष्या था। राजा जनरली न्याय परायण होना चाहिए, राजा जनरली समभाव होना चाहिए, राजा जनरली दयालु होना चाहिए, न्याय परायण होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र की जो चेतना है इधर प्रमाण कर रहे हैं किस प्रकार धृतराष्ट्र जो है दुर्नीति परायण है और अन्याय कर रहे हैं, और वो पार्शियल है। तो ये एक पॉइंट मैंने मिस किया था। और एक पॉइंट मैंने मिस किया था कि इधर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, तो क्षेत्र शब्द का अर्थ है, क्षेत्र मतलब जिधर क्षेत्र और क्षेत्र जिधर खेती होता है। तो जब खेती होता है तो तब क्या होता है, जब खेती होता है तब क्या होता है, खेती होने से पहले जो कृषक होते हैं, खेती करने वाले होते हैं, तो उस खेत को पहले
अच्छे से जोतते हैं। और जोतने के समय उस खेत से जितने भी कंकर होता है, खरपतवार होता है, और अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं अनफेवरेबल चीज होता है, उसको निकाल के फेंकते हैं और उसके बाद बीज बोते हैं। तो सही बीज को बोने के लिए और बीज के आधार बनाया जाता है। उस बीज के आधार खेत को तैयार किया जाता है और उसके लिए खरपतवार जो होता है, आगाछा होता है, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में धर्म की बीज बोना चाहते हैं, धर्म को स्थापन करना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए धर्म के प्रतिनिधि जो है राजा युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के पहले वो कौरव रूपी आगाछा को, जो अधर्म के प्रतीक है, उसको भगवान निकाल के फेंकना चाहते हैं। हाँ, तो कौरव रूपी जो आगाछा है, जो अधर्म को फैला रहा है, जो धर्म को विनाश कर रहे हैं, तो उसको धर्म क्षेत्र रूपी खेत से उनको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तो इसलिए युद्ध जो है धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में हुआ है। और हुआ है। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की शब्द का तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं। आप लोग जरूर पढ़िएगा, तात्पर्य अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो और क्लियर डीप समझ में आएगा। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र उनकी बहुत इच्छा है कि उनको राज्य मिले और वो राज्य का शासन करें। और लेकिन उनके मन में संदेह है, उनके मन में संदेह है कि युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है। तो मेरे बच्चे लोग जीत पाएंगे क्या? तो इसलिए वो पूछ रहे हैं संजय को कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र लोग युद्ध धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में समवेत होके आगे क्या किया, बोलो आगे क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, हमारे बच्चे लोग क्या किए। तो ये पहला प्रश्न जो धृतराष्ट्र ने किया। तो अभी उनके उत्तर में संजय बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। संजय वाच दृष्टा तु पांडवानीकम् वयुधा दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्यम् राजा वचनम अब्रवीत्। यस, किसी के पास अनुवाद है तो अनुवाद पढ़िए। आगे चलिए, स्लाइड आगे चलिए। स्लाइड कहाँ तक लेते? हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, इधर रहिए। आपको स्लाइड और गीता, ठीक है, बीच बीच में इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब मैं बोलूंगा उसके अनुसार इंटरचेंज करिएगा। यस, तो सेकंड श्लोक का कोई अनुवाद पढ़िए। किसी के पास किताब नहीं है क्या? इतना टाइम ले रहे हैं आप लोग पढ़ने के लिए। क्योंकि किताब लेके क्लास में बैठना कंपल्सरी है और मैं सबको बोलूंगा पढ़ने के लिए। Sanjay said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words." तो संजय ने कहा कि दुर्योधन
अपने सारे सैन्य संख्या को देख के, सैन्य की जो जो सज्जा है, हाँ, उसको दर्श देखने के बाद, हाँ, वो आपने गुरु के पास गए। क्या है उनके गुरु? आचार्य उपसंगम्य। आचार्य उपसंगम्य मतलब द्रोणाचार्य के पास गए और राजा वचनम अब्रवीत, हाँ, और उनको बोलने लगे। तो ये संजय कह रहे हैं किनको? धृतराष्ट्र को, कि दुर्योधन ने सारे सैन्य की सज्जा को देख के उनके आचार्य जो हैं, उनके गुरु शिक्षक हैं, द्रोणाचार्य के पास गए और इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 3 में चलिए। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। युध्यम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ओके, अनुवाद पढ़िए, थोड़ा नीचे करिए, अनुवाद दिखाई देगा। वी आर नॉट एबल टू हियर, थोड़ा आपको जोर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो पढ़ रहे हैं जोर से पढ़िए, सबको सुनाई दे। Behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligence. Behold the great the sons And by your जब कोई पढ़ते हैं दूसरा कोई नहीं पढ़िएगा। जब एक जन पढ़ते हैं दूसरा कोई नहीं पढ़िएगा। यस राहुल, फिर से पढ़ो। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligence, disciple, the sons of Drupada. तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं, द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि मेरे शिक्षक या मेरे गुरु, पश्यतान पांडु पुत्रा नाम आचार्य महतिम चामुम युधान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो कृपया पांडु के जो पांडव के जो महान सैन्य हैं उसको देखिए, हाँ, जो कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। किनके द्वारा? नहीं, आपके शिष्य, योर इंटेलिजेंट डिसाइपल सन ऑफ द्रुपदा, आपके बुद्धिमान शिष्य जो ध्रुपद के जो पुत्र हैं उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है। ये श्लोक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दुर्योधन ए ग्रेट डिप्लोमैट want to point out the defect of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impact
all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadumna, was entrusted to him for military education. तो ये बहुत सुंदर कहानी है। ध्रुपद और द्रोणाचार्य, बाहर बारिश हो रहा है, ध्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किए हैं, ध्रुपद और द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य बहुत गरीब घर से थे और ध्रुपद तो राजा के पुत्र थे। तो द्रोणाचार्य के परिवार की हालत बहुत ही खराब था। तो ध्रुपद ने कहा था कि मेरे प्रिय दोस्त, जब आगे जाके मैं राजा बनूंगा तो मैं मेरे राज्य का आधा मैं आपको दे दूंगा। तो बाद में जब गुरुकुल से पास आउट होने के बाद जब लोग अपने अपने घर गए तो दुर्योधन की परिस्थिति, द्रोणाचार्य की परिस्थिति परिवार के बहुत ही खराब था और वो बहुत गरीब थे। और एक मिनट, पानी आ रहा। हरे कृष्णा। तो सबको सुनाई दे रहा है क्या? तो द्रोणाचार्य के घर के परिस्थिति बहुत खराब था, तो बहुत गरीब थे। तो उन्होंने मदद मांगने के लिए धृष्टद्युम्न क्या बोलते हैं, ध्रुपद के पास गए थे। तो ध्रुपद बहुत साल बीत गए तो सब कुछ भूल गए। और जब द्रोणाचार्य गए ध्रुपद के पास मदद मांगने के लिए तो ध्रुपद ने द्रोणाचार्य को बहुत अपमान किया। तो कहा कि दोस्ती किसके अंदर होता है? दोस्ती इक्वल में होता है, तो मैं कहाँ और आप कहाँ पे हैं? तो कैसे आप मेरे को अपना दोस्त समझ सकते हैं? तो आप जो हुआ वो भूल जाओ। तो इस प्रकार ध्रुपद ने द्रोणाचार्य के बहुत बेइज्जत करते हैं। और उस समय द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं। द्रोणाचार्य एक्चुअली ब्राह्मण पुत्र थे और ध्रुपद था क्षत्रिय के पुत्र। लेकिन द्रोणाचार्य इसका बदला लेने के लिए वो क्षत्रिय धर्म की शिक्षा लेते हैं, क्षत्रिय धर्म की शिक्षा लेते हैं। और बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, ये जो मिलिटरी जो आर्ट है, जो इसको क्या कहते हैं, तीर विद्या जो होते हैं, तो क्षत्रिय का एक बहुत बड़ा एक स्किल है। तो उसको द्रोणाचार्य उसको उसके ऊपर बहुत दक्षता प्राप्त करते हैं। और फिर बाद में वो पांडवों की गुरु बन जाते हैं। तो हालांकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय बन जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, इनसे बदला लेने के लिए। तो एक बार द्रोणाचार्य, क्या नाम है, ध्रुपद को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। और ध्रुपद उस समय संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो द्रोणाचार्य है इनको मैं मार दूंगा। तो तब वो यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ इसलिए करते हैं कि उस यज्ञ में उनको ऐसा पुत्र मिलेगा कि जो पुत्र द्रोणाचार्य का मृत्यु का कारण बनेगा।
तो उनको मैं भूल गया किनका यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में उनको उनको द्रुपद को एक पुत्र और एक पुत्री का प्राप्ति होता है। जो पुत्री है वो है द्रौपदी और पुत्र है धृष्टद्युम्न। तो द्रुपद ने यज्ञ किया था ये पुत्र प्राप्त करने के लिए जो द्रोणाचार्य का मृत्यु का कारण बनेगा। अभी उस पुत्र को ये जो मिलिट्री आर्ट्स जो होता है इसको सिखाने के लिए उन्होंने भेजा द्रोणाचार्य के पास ही भेजा है। और द्रोणाचार्य क्योंकि वो क्षत्रिय बन गए लेकिन एक्चुअली तो ब्राह्मण है, ओरिजिनली वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण का एक गुण होता है समदर्शी, ब्राह्मण का गुण होता है दया। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ध्रुपद के पुत्र को सारी शिक्षा प्रदान किए। हालांकि ध्रुपद को द्रोणाचार्य को पता है कि जो पुत्र है उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य बहुत क्या बोलते हैं पक्षपात शून्य होके ब्राह्मण के गुण होते पक्षपातहीन होते हैं। ब्राह्मण का गुण होते हैं कृपालु, ब्राह्मण का गुण होते हैं सहन करना, ब्राह्मण का गुण है क्षमा होता है ब्राह्मण का गुण। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के जो पुत्र है ध्रुपद के जो पुत्र है धृष्टद्युम्न को सारे मिलिट्री आर्ट का शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन का शिक्षा दिया। और अभी वही ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न अभी पांडव के सैन्य संख्या को रचना किए हैं। तो इसको देख के दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलना चाह रहे हैं कि मेरे प्रिय गुरुजी, आप पांडव को सैन्य संख्या को देखिए। जो ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका ही शिष्य हैं उनके द्वारा रचना किया गया है। तो इसके द्वारा दुर्योधन कहना चाह रहे हैं कि आपने पहले गलती की है कि ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को आपने मिलिट्री एजुकेशन सिखाया है। और आज देखिए वही आपके सामने खड़ा है, आपके विपक्ष में पांडवों के सैन्य संख्या रचाया है। तो इस प्रकार दुर्योधन उनके गुरु को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, गुरु के गलती को पकड़ रहे हैं। शिष्य का कोई अधिकार नहीं है गुरु के गलती को पकड़ना। तो गुरु की चेतना बहुत ऊंची होता है। शिष्य जो कनिष्ठ अधिकारी शिष्य होते हैं गुरु के जो कार्यकलाप है वो समझ नहीं पाते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा ये तथाकथित पंडित विज्ञ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो दुर्योधन जो है कूटनीति परायण है, कूटनीति परायण से डिप्लोमेट कहा गया है, कूटनीति परायण है। वो युद्ध करने से पहले अपने गुरु दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहे हैं कि देखिए वो जो ध्रुपद के पुत्र जो आपकी शिष्य हैं जिनको आपने शिक्षा दिया था, वो अभी पांडव के सैन्य संख्या रचना किए हैं। तो सोचिए आपने उनको शिक्षा दिया था वो आपने सही नहीं किया था। तो इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। और इस प्रकार दुर्योधन गुरु के चरणों में अपराध करते हैं। और दूसरे ओर दुर्योधन कहना चाह रहे तबो शिष्य न धीमता। दुर्योधन कहना चाह रहे हैं कि देख लीजिएगा वो आपका शिष्य है, याद रखिएगा। मतलब
मतलब वो बोलना चाहते हैं, दुर्योधन बोलना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में युद्ध करिएगा, ठीक है, हाँ, आपका शिष्य है बोल के उसके तरफ, हाँ, उनके तरफ उनको फेवर मत करिएगा, हाँ। तो दुर्योधन ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो तबो शिष्य न धीमता। तो by this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in the battle against Pandavas, who were also Duryodhana's affectionate student. Arjuna especially was the most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight will lead to defeat. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष में आपका ही शिष्यगण है, आपके प्रिय शिष्यगण हैं, और उसमें से सबसे प्रिय था अर्जुन। हाँ, अर्जुन दुर्योधन के सबसे प्रिय शिष्य हैं। तो दुर्योधन इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं द्रोणाचार्य के कि आप युद्ध के समय आप लीनियंट मतलब कैजुअल मत होइएगा, एकदम पूरा जोर लगा के युद्ध करना है आपको, हाँ, जोर लगा के युद्ध करिएगा, हाँ। इस प्रकार दुर्योधन उनके गुरु के द्रोणाचार्य के ऊपर डाउट कर रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आपने गलती किया था पहले, हाँ, आपने गलती किया था ये ध्रुपद के पुत्र को शिक्षा देके, आज अभी उसने ही सारे सैन्य रचना किए हैं, और दुर्योधन बोलना चाह रहे हैं कि आप युद्ध पूरा जोर लगा के करिएगा, ठीक है, हाँ, जोर लगा के करिएगा। इस प्रकार गुरु के ऊपर क्या कर रहा है, गुरु के ऊपर गुरुगिरी कर रहा है। ये दुर्योधन की मेंटालिटी है, ये दुर्योधन की कैरेक्टर है। तो आगे चलते हैं, श्लोक 4। अत्र शूरा महस्वासा भीमार्जुना सदा युधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ओके, कौन पढ़ेंगे? दूसरे कोई डिवोटी पढ़िए। Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yuyudhana, Virato and Drupada. Okay. तो फिर दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि ये देखिए इस आर्मी में उनके आर्मी में बहुत सारे क्या बोलते हैं, हीरोइक बॉवमैन, बहुत सारे क्या बोलते हैं, महान धनुर्धर है, भीम, अर्जुन, तो भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, हाँ, और ध्रुपद, हाँ, तो ध्रुपद भी उस युद्ध में थे। और विराट राजा का नाम क्या है? अच्छा, विराट राजा का नाम शायद विराट ही होगा। तो एक हम लोग नेपाल गए थे, तो नेपाल में ये विराट नगर बोल के एक जगह है, हाँ, नेपाल में हम लोग प्रीचिंग करने के लिए गए थे। तो इस विराट नगर में ये विराट राजा का देश है, हाँ? तो जिधर जो लोग पांडव के पक्ष में युद्ध किए थे। और मैंने सुना था जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो लोग विराट नगर में अपने अस्त्र को छुपाए थे। तो इस प्रकार दुर्योधन, हाँ, पांडवों के पक्ष में कौन कौन है वो बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 5। धृष्टकेतुश्च कीताना काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च
सैवश्च नरपुंगवा। यस, अनुवाद पढ़िए कोई एक जन, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी बेटर, नहीं हो तो बंगाली। यस, फटाफट कोई पढ़िए। किसी के पास गीता नहीं है? जी प्रभु जी। पढ़िए। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीजित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। तो जिन लोगों के नाम ने कहा है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शैवा। तो हम लोग थोड़ा सा स्लाइड में चलते हैं। तो सभी लोग पांडव के पक्ष में थे। तो ये सारे व्यक्ति महान महान एक सैन्य थे, योद्धा थे, जो पांडव के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे। युद्धमानुश्च विक्रांता, उत्तमायुश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इस 6 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। इसने नहीं पढ़ा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो फिर दुर्योधन कह रहे हैं कि इसको छोड़ के महापरिक्रमी युधामन्यु और उत्तम उच्छा और सुभद्रा के पुत्र कौन है? सुभद्रा के पुत्र किनका मृत्यु हो गया था? अभिमन्यु। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सभी लोग बहुत महारथी है। तो हम लोग इधर चलेंगे, क्या बोलते हैं, स्लाइड। श्लोक संख्या 7। अस्मकं तु विशिष्टाये तान्निबोधादिजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संयार्थां तन् ब्रभीमिते। यस, आप स्लाइड में चलो ना, स्लाइड में चलो, मैं पढ़ता हूं। But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captain who are especially qualified to lead my military force. तो पांडव के सैन्य के बारे में वर्णन करने के बाद दुर्योधन कह रहे हैं, लेकिन हमारे पक्ष में, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि द्रोणाचार्य को पता ही नहीं है उस कौरव के पक्ष में कौन कौन है। इसका मतलब है कि द्रोणाचार्य को सीखना पड़ेगा दुर्योधन से। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणा, लेट मी टेल यू, मतलब बहुत ये दिखा रहे हैं, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माई आर्मी। तो आपको बताता हूं कि हमारे जो आर्मी को लीड करने वाले कैप्टन कौन है। ऐसे दुर्योधन
द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। तो पांडवों के बारे में वर्णन करते हुए थोड़ा पीछे चलिए, स्लाइड को बैक करिए। पांडवों के बारे में बोलने से पहले, बोलने के समय दुर्योधन ने भीम का नाम लिया था। ठीक है, बैक करिए स्लाइड को। तो भीम का नाम लिया था। तो और बैक करिए, और बैक करिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, पीछे जाइए, आगे जाइए, आगे आगे। तो पांडव के बारे में बोलने के समय, पांडव के बारे में बोलने के समय पांडव के बारे में बोलने के समय दुर्योधन ने भीम का नाम लिया था। आई थिंक 5 नंबर श्लोक में, 5 नंबर नहीं, 4 नंबर होगा शायद। हाँ, तो अत्र शूरा महेशासा भीमार्जुन महाजुधि। तो भीम का नाम लिया था क्योंकि दुर्योधन जो है, दुर्योधन तो दुर्योधन जो था ये भीम को बहुत हिंसा करता था दुर्योधन। और दुर्योधन को पता था अगर कोई उनको हरा सकता है वो है भीम। और बचपन से उनका बहुत आपस में शत्रु था। और एक बार दुर्योधन ने भीम को विष पिला दिया था, उसको मारने के लिए विष पिला के उसको गंगा में, नदी में फेंक दिया था। और फिर वो भीम जो है उस नदी से वो नागलोक चले गए थे। और फिर नागलोक के जो आदिवासी हैं उनको प्राप्त करते हैं। और फिर भीम जी अपना परिचय बताते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि किसी तरीके से ये जो भीम है उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के साथ संबंध है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नागलोक के सारे जो आदिवासी थे उन्होंने भीम को 10,000 हाथी का बल प्रदान किया। 10,000 हाथी का बल प्रदान किया। तो दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए विष पिला के ये फेंक दिया था नदी में, लेकिन भीम आया 10,000 हाथी का बल लेके। तो इस प्रकार बचपन से दुर्योधन भीम को ईर्ष्या करता था। और इसीलिए भीम का नाम पहले लिया है। देखिए, भीमार्जुन महायुधा, भीमार्जुन महायुधि। तो अत्र सुरा महेशासा भीमार्जुन महायुधि। तो इस प्रकार दुर्योधन अपने ईर्ष्या और गुरु के ऊपर गुरुगिरी और ज्यादा जानने वाला व्यक्ति के वो गुरु को ज्ञान दे रहा है। तो ऐसा भाव दुर्योधन प्रकट कर रहे हैं। तो दुर्योधन पांडव के सारे सैन्य संघ का वर्णन करने के बाद द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि अभी मैं आपको बताता हूँ, सुनिए आप कि हमारे पक्ष में कौन युद्ध कर रहे हैं, कि कौन युद्ध कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दुर्योधन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को। श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितां जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ता तथैव च। श्लोक संख्या 8। ओके, कोई अनुवाद पढ़िए। मैं प्रभु जी। हाँ पढ़िए, देखिए है इधर अनुवाद। मेरी सेना में स्वयं आप
भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। So they are the personality like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna. Next slide. Vikarna and the son of Somadatya called Bhurishrava, who are always victorious in the battle. तो हमारे पक्ष में ये सारे महान महान व्यक्तिगण हैं जो हमेशा विजयी रह चुके हैं। इस प्रकार वो बताते हैं और भीष्म देव जो हैं इस नेतृत्व देने वाले हैं। तो विकर्ण जो है, विकर्ण दुर्योधन के भाई हैं और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। कर्ण को आपको पता है सूत पुत्र कर्ण और भीष्म भीष्म पितामह तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है भीष्म पितामह और जिनको इच्छा मृत्यु वरदान था, जो परशुराम के शिष्य हैं, गंगा पुत्र हैं भीष्मदेव। तो अष्टवसुओं में एक जन है भीष्मदेव। तो भीष्मदेव जैसे महान व्यक्ति उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो ऐसे फिर कृपाचार्य तो इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्णा इज द हाफ ब्रदर ऑफ अर्जुना एंड ही was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya, Kripa's twin sister married द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वो ये कृपी और मतलब द्रोणाचार्य के जो पत्नी है वो लोग दो बहन थी। वो लोग जमज बहन थी। उन दोनों के साथ कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। और आपको पता है किस प्रकार आई थिंक दुर्वासा मुनि से या सूर्यदेव से वर प्राप्त हुआ था शायद, या द्रोणाचार्य से वर, सॉरी विश्व थोड़ा डाउट हो रहा है, शायद दुर्वासा मुनि से वर प्राप्त हुआ था कुंती महारानी को। तो वो जो मांगेगा उसको तुरंत प्राप्त हो जाएगा सूर्य भगवान से। तो तब कुंती महारानी छोटी थी और वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने बचपन से कुछ मांग मतलब पुत्र मांग लिया। तो और सूर्य भगवान तुरंत उनको दे दिए। तो कुंती महारानी को उस समय समझ में नहीं आया था और फिर उन्होंने उस पुत्र को उन्होंने नदी में बहा दिए थे। और फिर बाद में वो सूत पुत्र जो है मतलब जो रथ चालक थे तो उनको प्राप्त होता है कर्ण को। तो इसलिए कर्ण इज द हाफ ब्रदर ऑफ अर्जुना। हाफ ब्रदर ऑफ अर्जुना इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस प्रकार कर्ण जो है, कर्ण पांडव के जैसे ही है, जैसे पांडव लोग सूर्यदेव के पुत्र हैं, यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुआ था पांडु को अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। और इस प्रकार कर्ण का भी जन्म हुआ सूर्यदेव से ही। तो लेकिन दुर्भाग्य से कर्ण दुर्योधन के असत संग के कारण, दुर्योधन और ये जो शकुनी है, ठीक है, शकुनी के असत संग के कारण क्या हुआ, दुर्योधन कर्ण की जो सद्बुद्धि थी, कर्ण की जो न्याय परायणता थी, कर्ण की जो धर्म परायणता थी वो खत्म हो गया था। और इसके कारण क्या हुआ, कर्ण को कृष्ण भगवान ये सब चीज पता होने के बाद भी उन्होंने कौरवों को सहायता किया। इस प्रकार असत संग से क्या होता है,
असत्संग से सारे सद्गुणावली खत्म हो जाता है। दूसरे ओर अगर कोई सत्संग लेता है, भक्तों के संग लेता है, तो उनके सारे सारे खराब गुणावली खत्म नष्ट हो जाता है और उनके अंदर सारे सद्गुणावली का विकास हो जाता है। तो ये टेक्स्ट 8, तो टेक्स्ट 9, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्तो जीवितः नाना शस्त्र प्रहारेणः सर्वे युधा विशारदः। ओके, कोई पढ़िए अनुवाद, देखिए स्क्रीन में है। Hare Krishna, Oje. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kind of weapons and all are experienced in military science. Hare Krishna. तो अन्य च बहोबा शूरा मदर्थे त्यक्तो जीविता, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे महान योद्धा हैं, महारथी, अतिरथी, ऐसे बहुत सारे महान योद्धा हैं, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा, शैल, ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जो मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार है। इसमें गुरु के सामने ऐसे कोई बात करता है, गुरु के सामने अपना महिमा गा रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि आपके लिए मेरे साथ बहुत सारे महान सैन्य हैं जो हम सभी लोग आपके लिए जीवन देने के लिए तैयार है। ऐसा बोलना चाहिए कि आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। लेकिन गुरु के सामने बोल रहे कि मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार है। तो it is already concluded that all of them would die in the battlefield of Kurukshetra with joining the party of sinful Duryodhana। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि दुर्योधन इसका मतलब है, दूसरी ओर दुर्योधन बोलना चाह रहे हैं कि पहले ही बोल दिया है कि सभी लोग मेरे साथ इस युद्ध क्षेत्र में मरेंगे। तो मदर्थे त्यक्तो जीविता, ये लोग जीवन परित्याग करेंगे, क्योंकि ये लोग मेरे साथ दिया है। तो दुर्योधन तो पापी था और वो अधर्म के पक्ष में था, और इसीलिए दुर्योधन पहले ही इनडायरेक्टली बोल दिया कि क्योंकि इन्होंने मेरे साथ दिया इसलिए मदर्थे त्यक्तो, इसलिए इनका मृत्यु होने वाला है। इसका मृत्यु होने वाला। इस प्रकार प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में, दुर्योधन was of course confident of his victory on account of above mentioned combined strength of his friends। तो लेकिन फिर भी दुर्योधन बहुत आत्मविश्वासी था कि हम लोग जरूर विजयी होंगे। नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट 10, अपयार्थम जद अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्वा इदम एतेषां बलम भीष्म बलम भीमा भीमाभिरक्षितम। ओके, अनुवाद पढ़िए कोई। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. देखिए इधर फिर से दुर्योधन का ईर्ष्या भीम के प्रति व्यक्त हुआ है। और स्ट्रेंथ इज इम्पॉसिबल, हम लोगों का जो शक्ति है अपर्याप्त है।
whereas we are perfectly protected by grandfather Bhishma, और हम लोग भीष्म जैसे महान योद्धा और पितामह के द्वारा सुरक्षित है. Whereas strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. लेकिन दूसरे ओर पांडव के जो सैन्य संख्या है, पांडव के सैन्य की शक्ति है, वो बहुत लिमिटेड है, और ये भीम के द्वारा सुरक्षित है. इस प्रकार दुर्योधन भीम के प्रति अपना जो ईर्ष्या है वो व्यक्त कर रहे हैं, और भीम को उसको पता था कि भीम ही केवल उसको मार सकता है. दुर्योधन was always envious of Bhima because of he knew perfectly well that if he would die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident for his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. इस प्रकार दुर्योधन भीम के प्रति अपना ईर्ष्या को व्यक्त कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग भीष्म के द्वारा सुरक्षित हैं, जो एक महान योद्धा है. तो ये चीज इस श्लोक में वर्णन किया गया है. तो टेक्स्ट 11. आयुनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि. ट्रांसलेशन कोई पढ़िए 11, टेक्स्ट 11 का ट्रांसलेशन. अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें. इस प्रकार द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, और या उनके सारे सैन्य को कह रहे हैं कि ऑल ऑफ यू मस्ट गिव योर सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्मा as you stand at your respective strategic point on entrance into the phalanx of the army. Duryodhana, after passing the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they have been considered less important. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Dev was unbeatable, the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think that his protection from all sides. He might become engaged into fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it is important that others heroes not believe this strategic point, and allow the enemy to break the phalanx. तो दुर्योधन को ये
ये समझ में आया कि भीष्म पितामह के बिना कौरव लोग युद्ध जीत नहीं पाएगा। भीष्म पितामह के मदद के बिना कौरव लोग युद्ध जीत नहीं पाएगा। और इसीलिए सभी जो सैन्यगण है और द्रोणाचार्य है, इन सभी लोगों को दुर्योधन कह रहे हैं कि आप सभी लोग भीष्म को मदद करिए, भीष्म को मदद करिए और भीष्म को सहायता करिए। और दूसरे ओर दुर्योधन के सारे सैन्य संघ की मनोबल वृद्धि करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग की सैन्य की संख्या अपर्याप्त है। जो पिछले श्लोक में दुर्योधन कहते कि हमारे जो सैन्य संख्या है, सैन्यगण है, इनके शक्ति अपर्याप्त है। दूसरे ओर पांडव की जो सैन्य की शक्ति है वो लिमिटेड है, जो भीम के द्वारा सुरक्षित है। बस हमारे तरफ से हमारे ओर भीष्मदेव है और आप लोग केवल भीष्म को सहायता करिए। आप जिस स्थान में हैं उस स्थान में रह के आप लोग भीष्म को सहायता करिए और इस प्रकार हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। इस प्रकार ये जो पहला सेक्शन है भागवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का पहला सेक्शन है, ये दोनों पक्ष के आर्मी का वर्णन हो रहा है। दोनों पक्ष के आर्मी का वर्णन हो रहा है। और जब इस प्रकार दुर्योधन बोलने लगते तो फिर क्या होता है? तब क्या होता है? भीष्मदेव शंख फूंक देते हैं। भीष्मदेव शंख फूंक देते हैं, शंख फूंक देते हैं। और इसका मतलब है कि दुर्योधन, इनका मतलब है कि भीष्मदेव ये बोलना चाहते हैं कि दुर्योधन तुम बहुत बक किया है, अब चुप हो जाओ। बहुत गुरु के ऊपर गुरुगिरी किया हो, अभी इतना बोल रहा तो भीष्मदेव उसको चुप बिठाने के लिए उसने शंख फूंक दिया। समझ रहे हैं? तो शंख फूका और इस प्रकार भीष्मदेव, इसका दो मीनिंग है। भीष्मदेव है दुर्योधन को चुप करना चाहता था और दूसरा वो शंख फूकने के द्वारा ये घोषणा करना चाह रहे हैं कि जिस तरफ भगवान है, वो थोड़ा हंस के थोड़ा दुर्योधन को उत्साह देना चाहता था। बेटा युद्ध कर, उत्साह दे रहा है युद्ध करने के लिए। हालांकि कृष्ण जिधर है विजय उधर ही होगा। कृष्ण भगवान जिधर है विजय उधर ही होगा। धर्म जिधर है, भगवान जिधर है, विजय उधर ही होगा। लेकिन दुर्योधन तो नालायक जैसे बहुत बार नालायक बच्चा होता है तो उसको उत्साह देने के लिए बच्चे लोग पिता माता थोड़ा सा उसको थोड़ा उत्साह देते हैं, थोड़ा उसको उसके ऊपर हंसते हैं, उसको उत्साह देने के लिए। उसी प्रकार भीष्मदेव इधर द्रोणाचार्य के ऊपर, सॉरी दुर्योधन के ऊपर हंसते हैं। टेक्स्ट 12 तस्सो संजनायन हर्षम गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनादोश्चे शंखम दधामु प्रतापवान शंखम दधामु प्रतापवान। ओके, अनुवाद पढ़िए कोई। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इस प्रकार जब दुर्योधन बक कर रहा था तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। Indirectly by symbolize of the council, he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because of the Supreme Lord Krishna on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pain would be spread in that connection. लेकिन फिर भी क्योंकि वो कमांडर इन चीफ होने के नाते
द्रोणाचार्य को सॉरी दुर्योधन नालायक, उसको थोड़ा सा उत्साह देना जरूरत है, इसलिए शंख बजा के थोड़ा उत्साह दिया और उनके ऊपर हंसा। तो सॉरी गिविंग दुर्योधन जॉय, तो दुर्योधन को थोड़ा सा उत्साह देने के लिए, नालायक उत्साह देने के लिए उनको थोड़ा सा शंख बजाया। लेकिन इनडायरेक्टली भीष्मदेव ने दुर्योधन को कह दिया कि इस युद्ध जीतने की तुम्हारे पास, युद्ध जीतने का कोई चांस नहीं है तुम्हारा। तो इस प्रकार ये 12 श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया। अगले हफ्ते से हम लोग 13 श्लोक से हम लोग चर्चा करेंगे, जो सेकेंड सेक्शन है। तो सेकेंड सेक्शन में सभी व्यक्ति अपना अपना शंख बजाते हैं। पांडव के भक्त, पांडव में जो है भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीम, सब अपना अपना शंख बजाते हैं। और कौरव के पक्ष में सब अपना अपना शंख बजाता है। जब सब शंख बजाते हैं तो कौरव के हृदय विदीर्ण हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, और उनके हृदय में भय उत्पन्न होता है। पांडव के शंख की आवाज सुन के कौरव के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। ये भय जो है पराजय की निशान है, भय पराजय के निशान है। और कौरव पांडवों के जो शंख की आवाज ध्वनि है वो उनकी विजय की निशान है। तो इस प्रकार धर्म जिधर है, भगवान जिधर है, उधर विजय होता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम लोग धर्म के पक्ष में रहेंगे, धर्म की पालन करेंगे, तो हमारी विजय हमेशा होगा। शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति इतना कूटनीति किया, दुर्नीति किया, इतना कपटता किया, और उसको बहुत पैसा इनकम हो गया, उसको बहुत लाभ हो गया, उसको जीवन में सक्सेस हुआ। लेकिन ये सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण जैसे व्यक्ति बहुत कूटनीति, चोरी और काम, क्रोध, लोभ के द्वारा बहुत अत्याचार करने के द्वारा, अधर्म के द्वारा बहुत धन और भोग प्राप्त किया, लेकिन उनकी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिका। भगवान और प्रकृति के नियमों के द्वारा वो खत्म हो गए। उसी प्रकार इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े एम्परर आए, स्पेनिश एम्परर, ब्रिटिश एम्परर, मुगल एम्परर। दे कुड नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं हो पाया। औरंगजेब जैसे दुर्नीति परायण राजा, और भी बहुत बड़े बड़े, हिटलर जैसे बड़े बड़े दुर्नीति परायण राजा, ये लोग ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं किया। उसी प्रकार जो पापमय तरीके से जीवन जिएगा वो ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाएगा, और उनका सजा उनको बहुत जल्दी उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, धर्म क्षेत्र में धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, और किस प्रकार वो बताना चाह रहे हैं कि धर्म का ही विजय होगा, जो युधिष्ठिर महाराज जी राजा बनने वाले हैं। तो इसलिए अगर हम लोग धर्म के पक्ष में रहेंगे, भगवान की आश्रय लेके रहेंगे, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप हमेशा जीवन में सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और जीवन में विजयी होंगे। तो इसलिए हमें हम लोग हमारे भौतिक परिस्थिति के साथ साथ धर्मों के नियमों को पालन करना चाहिए। आपके पढ़ाई के साथ साथ भगवान की भक्ति करिए, तो तभी आपके जीवन आप जीवन में सही डिसीजन ले पाएंगे, जीवन में सही गोल लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो दुर्योधन के जैसे, कौरव लोग जैसे विनाश हो गए, उसी प्रकार सब लोग विनाश होंगे। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा जो है सेकंड सेक्शन में आएंगे, उसका डिटेल्स हम लोग अगले वीक में चर्चा करेंगे। तो आपका होमवर्क है श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 12 तक। श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक नेक्स्ट वीक के लिए आपका होमवर्क है। इसको रीडिंग पढ़िए, और इसको जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो प्रभुपाद जी की किताब से और अच्छे से पढ़िए और अंडरलाइन करिए। ठीक है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट है आप प्रभुपाद जी के परपोर्ट को पढ़िए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करिए। जब एग्जाम होगा, एग्जाम के पहले आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपके जीवन में क्या बोलते हैं, उतारने के लिए, समझने के लिए उसको
प्राप्त करिए। तो शास्त्र अध्ययन करने के बहुत सारे प्रकार के एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है नॉलेज, सेकेंड एस्पेक्ट है अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज को हम लोग समझे। थर्ड एस्पेक्ट है पर्सनल एप्लीकेशन, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ इज प्रीचिंग एप्लीकेशन, दूसरे को हमें उसको वर्णन करे। चौथा है शास्त्र चक्षु, पांचवा है शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र में जिस प्रकार वर्णन किया गया शास्त्र के आधार से इस दुनिया को देखना। छठा है मूड, उस परपोर्ट में आचार्य लोगों का, भगवान का, प्रभुपाद जी का क्या मूड एक्सप्रेस हुआ है, मूड एक्सप्रेस हुआ है, उनका मूड क्या है। तो प्रभुपाद देखिएगा अलग अलग जगह में अलग अलग चीज एम्फसाइज करते हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी उसका मूड, इस परंपरा का मूड एक्सप्रेस किया है। मिशन, फिर बोलते हैं इस प्रकार हमें करना चाहिए, हमें इस प्रकार करना चाहिए, ये हमारे उद्देश्य होना चाहिए, इस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार मूड, मिशन, पर्सनल एप्लीकेशन, टीचिंग एप्लीकेशन और भी बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, शास्त्र चक्षुषा, ऐसे बहुत सारा शास्त्र अध्ययन करने की अलग अलग प्रकार के एस्पेक्ट है। जब हम लोग पढ़ते हैं ये सारा चीज निकालना चाहिए। शास्त्र चक्षुषा कहाँ पे है, प्रीचिंग एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्या बोलते हैं पर्सनल एप्लीकेशन कहाँ है, मूड कहाँ एक्सप्रेस हुआ है। तो उस प्रकार अगर आप लोग पढ़ेंगे और थोड़ा नोट बनाएंगे तो फिर जैसे क्लास होता है आपके पास बुक्स होना चाहिए, नोट बनाना चाहिए, तो फिर तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम लोग ठीक से क्लासेस होता है, आशा करते हैं आप लोग आएंगे तो क्लास अच्छे से होगा। और हम लोग आशा करते हैं एक साल मतलब हर वीक में अगर 10 श्लोक करके होता है तो 70 वीक लगेगा। 70 वीक मतलब 1.5 साल में आपको भागवत गीता कंप्लीट हो जाएगा। हरि बोल। 1.5 साल के कम समय, थोड़ा सा बीच में कुछ फेस्टिवल आएगा तो क्लास टॉपिक चेंज होगा। ओके, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है? संडे क्लास 7 या 7:30 के आसपास होगा। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेकंड श्लोक हम लोग शुरू करेंगे। आशा करते हैं फर्स्ट श्लोक आप लोग को अच्छा लगा। सेकंड श्लोक और भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट वर्स है उसको पढ़िए और सेकंड वर्स भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका अटेंडेंस अच्छा रखिए, आपका रेगुलर जप को करिए, भगवान की आश्रय लीजिए, धर्म की आश्रय लीजिए, 4 नियमों को पालन करिए। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तपो, शौच। और ये जो 4 नियम है इसको ब्रेक करने से धर्म का 4 पैर ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए धर्म के 4 नियमों को पालन करिए। और भगवान जो धर्म के उद्देश्य है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो धर्म के उद्देश्य भगवान की शरणागत होना। और इसलिए भगवान की शरणागत होइए, भगवान के नाम का आश्रय लेके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 4 नियमों का पालन करिए, भगवान के नाम का जप करिए, 16 माला जप करिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़िए, और जो लोग कर रहे हैं आपका जप संख्या को मिस मत करिए।